ओके व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग क्यों करनी चाहिए और क्या म्यूचुअल फंड सही है या नहीं। क्योंकि आपने म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी कि म्यूचुअल फंड सही है। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वेस्टिंग एंड म्यूचुअल फंड दोनों के ऊपर। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने पेज के ऊपर। यहाँ पे हम सर्च करेंगे, गूगल पे जाएंगे और यहाँ देखेंगे कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, सॉरी, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ देखिए आपको एक आर्टिकल है, मैं एच डी एफ सी का ही आर्टिकल उठा लेता हूँ। कोई ये ब्रांड प्रमोशन नहीं है बट मैं ऐसे ही उठा ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में, प्रॉपर्टी में, मनी मार्केट में, फंड्स में, रिटायरमेंट प्लान्स में, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल दो वर्ड है, म्यूचुअल एंड फंड, मतलब मैं, हमारा और आपका फंड। तो क्या होता है, बहुत सारी कंपनियां होती हैं जिनको हम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बोलते हैं, एएमसी बोलते हैं। एएमसी, दैट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये कंपनीज क्या होती हैं, जैसे एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, मिराज एसेट है, इन्वेस्को है, यूटीआई है, आईडीएफसी है, एक्सिस है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो म्यूचुअल फंड मैनेज करती हैं। मतलब जिस तरह से आप बैंक के पास एफडी करते हो और आपका बैंक मैनेज करता है, उसी तरह से देखिए मैं यहाँ पे ग्रुप पे आ गया हूँ। यहाँ पे देखिए आपके सामने बहुत सारे कंपनीज हैं जो म्यूचुअल फंड मैनेज करती हैं। ठीक है, ये काफ़ी पॉपुलर म्यूचुअल फंड है, पराग पारिक। ठीक है, इसमें यूटीआई पे भी बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं। सभी सभी अच्छे होते हैं। थोड़ा सा हमें बस ये देखना होता है कि थोड़ा सा रिसर्च करनी होती है। तो पहले तो ये समझेंगे कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक ये है कि वाई इन्वेस्टिंग एंड म्यूचुअल फंड सही है या गलत। तो इन्वेस्टिंग से फ़र्क क्या पड़ता है? देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको, एक आपके पास इंस्ट्रूमेंट में ले लेता हूँ एफडी। ठीक, सबसे बेसिक इन्वेस्टमेंट होता है आपका सेविंग अकाउंट। इसके बाद आपका होता है एफडी। उसके बाद आप आरडी कर सकते हैं, या उसके बाद आपके पास इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि एलआईसी या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट। ठीक है, उसी में एक हमारा होता है म्यूचुअल फंड। क्या होता है कि म्यूचुअल फंड, और फिर हम उसमें आगे बढ़ते हैं, जैसे स्टॉक्स या लैंड, रियल एस्टेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेविंग अकाउंट, जैसे अगर आप बैंक्स का चेक करेंगे जाके, तो आपको मैक्सिमम 4% मिलेगा, जो कि अभी मतलब शायद इतना भी नहीं है। एफडी में आपको 7% के अराउंड मिलता है। ठीक है, 7.5 अकॉर्डिंग टू आप सीनियर सिटीजन में आते हैं या किस में आते हैं। आरडी में भी आपको अराउंड 5% या 7% के अराउंड मिलता है। इंश्योरेंस में 7% या 8% मान लेते हैं मैक्सिमम, कोई बहुत अच्छा है तो 8% के अराउंड। अगर वो नॉन लिंक्ड है, नॉन लिंक्ड का मतलब है मार्केट लिंक नहीं है, ये जो दीज आर द सिक्योर्ड ऑप्शंस, यहाँ पे आपका पैसा लॉस होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ये दीज आर बैक, जैसे सेविंग अकाउंट आपका बैंक्ड बाई आरबीआई है, एफडी इज बैक्ड बाई आरबीआई है, आरडी इज बैक्ड बाई आरबीआई है, एंड इंश्योरेंस इज बैक्ड बाई आईआरडीए है। ओके, अब पॉइंट क्या है कि आरबीआई आपको, आप जैसे सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़ा है आपका, मान लीजिए 1 लाख लेते हैं, 1 लाख रुपए पड़ा है, अगर कल को उस बैंक में कोई प्रॉब्लम होता है, जो कि मोस्टली नहीं होता है, तो आपको आरबीआई सिर्फ 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस देता है। मतलब वो आपका 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मैनेज होता है। उसके बाद में अगर थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ देखिए आप, एफडी में भी यही चीज़, मान लीजिए आपने साल भर में 5-5 हज़ार रुपये की एफडी कराई और आपने 60 हज़ार रुपये इकट्ठे किए, तो आपका 5 लाख रुपये ही इंश्योर्ड होता है बैंक में। और जैसे आप, सॉरी, ये एफडी था, एफडी मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का या 10 लाख की एफडी आपके पास, तो भी अगर मान लीजिए बैंक को कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको 5 लाख ही मिलेगा। और ये मैं आपको चेक करा देता हूँ कि ये मैं आपको वेरीफाई करा देता हूँ, हाउ मच इंश्योर्ड इज एफडी, इंडियन बैंक, 5 लाख। द DIGC इंश्योरेंस प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अप टू ए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपीज़। ठीक है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है।
तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5 लाख रुपए तक का ही एफडी इंश्योर्ड होता है। अगर इसके ऊपर आप 1 करोड़ 50 लाख 20 लाख कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं, दैट आर डिपेंड ऑन द बैंक, क्योंकि पीछे बहुत से बैंक में प्रॉब्लम आई है, जैसे यस बैंक एक प्रॉब्लम में आया था पहले। बैंक कवर कर लेते हैं, आरबीआई उसके लिए कुछ ना कुछ वे आउट निकालते हैं, बट ये आपको कंसीडर रखना पड़ेगा। ठीक है, आरडी में भी यही चीज़ है, सेम वही, कितने का भी आरडी हो 5 लाख रुपए इंश्योर्ड है। ठीक है, इंश्योरेंस में आते हैं, तो इंश्योरेंस में इसके बारे में आप इंश्योरेंस कोई कंसल्टेंट है उससे ले सकते हैं कि कितना इंश्योर्ड होता है, इसके बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। आपको 8% आरओआई का रिटर्न रहता है। अगर आप जैसे कोई भी, जैसे मान लेते हैं एक पॉलिसी बाजार करके एक साइट है, उस पर हम गए, ठीक है, और हम यहाँ पे कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देख लेता हूँ, सेविंग प्लान देखते हैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट में। यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट प्लान आते हैं, जैसे मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान है, इन्वेस्टमेंट प्लान विद हाई रिटर्न्स। इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न में, जहाँ हाई रिटर्न होगा मतलब मार्केट, वहाँ पे स्टॉक मार्केट लिंक है। मार्केट लिंक मतलब मार्केट से ये जुड़ा हुआ प्लान है। तो कुछ प्लान होते हैं जो कैपिटल गारंटी के साथ प्लान आते हैं, तो अलग अलग प्लान्स हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एन्युटी, एल आई सी, इंडोमेंट, कई सारे प्लान हैं। तो आपको ये समझना होता है, क्योंकि आपको थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। आपको अपने इंश्योरेंस से वाले से या आपको किसी अपने बैंक वाले से आपको उस पर बात करनी पड़ेगी कि ये कितना सिक्योर्ड है और कितना इनसिक्योर्ड है। तो यहाँ तक तो हमने कवर कर लिया, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। अब हम आते हैं म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट एंड अदर जो ऑप्शंस होते हैं। तो अभी मैं सिंपल 3 ऑप्शन ले रहा हूँ, बहुत सारे और ऑप्शन हो सकते हैं, बिजनेसेस हो सकते हैं, रियल एस्टेट में भी बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हैं हम लोग, बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अभी मैं म्यूचुअल फंड पे फोकस करता हूँ। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में जो आपका जनरल रिटर्न चलता है वो 12% तक का चलता है, 12%। स्टॉक्स में अब क्या है कि यहाँ पे आपको कोई माइंड नहीं अपना यूज़ करना है, यहाँ पे भी आपको अपना माइंड नहीं यूज़ करना है। यहाँ पे आपको माइंड यूज़ करना पड़ेगा, आपको स्किल होनी चाहिए स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए, रियल एस्टेट लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए। तो म्यूचुअल फंड में आपके पास 12% का रिटर्न आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब 12% दिखने में छोटा लगता है, लेकिन जब आप इसको कंपाउंड करते हैं तो ये बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। मैं उसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, जस्ट टू डिस्कस थिंग्स, मान लीजिए आपका यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे आपका आरओआई है, यहाँ पे आपका टोटल है। ठीक, मान लेते हैं कि ये कोई, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये 1 ईयर है, फर्स्ट ईयर है। मैं 12 साल तक का एक डेटा ले लिया, मैंने 12 साल तक का टाइम फ्रेम ले लिया। मान लीजिए आपका कैपिटल है 1 लाख रुपए का, और आपने आरओआई निकाला उसके ऊपर 12% का। तो ये 12,000 रुपये का एनुअल आरओआई निकला आपका। तो टोटल कैपिटल कितना हो गया? 1 लाख प्लस 12,000, दैट इज 1,12,000। अब हम इसको फाइनल कैपिटल, ये हमारा नेक्स्ट ईयर ये हो जाएगा। और जो ये तो कंपाउंड हो ही रहा है, आपने एक बार लगाया वो री इन्वेस्ट हो रहा है, तो आप इसमें हर साल ऐड भी कर सकते हो, उसका अलग इलस्ट्रेशन बनेगा। मैं सिंपल अभी इसको कैलकुलेट करता हूँ कि अगर आपने एक बार 1 लाख रुपए लगाया 12% के ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली कैसे ग्रो कर रहा है, यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका 12 साल बाद पैसा कितना बन जाता है, 12% के हिसाब से कंपाउंड होते होते। मैं इसमें से ज़ीरो हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 3,89,598, मतलब 1 लाख का 3 लाख हो गया आपका यहाँ पे। करेक्ट है? ठीक है, अभी मैं थोड़ा टाइम फ्रेम और बढ़ाता हूँ, एक 30 साल के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसी को वैल्यू को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए, कुछ आई थिंक गलत हो रहा है, मैं एक बार फिर से करता हूँ। 1 लाख रुपए लिया, उसका 12,000 रुपये टोटल हमने ले लिया, दिस प्लस दिस, ये टोटल हो गया। आप देखिए यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट आ गई है, कुछ एरर था उसमें, तो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं सिर्फ पहले 10 साल का चेक करता हूँ, कुछ तो गलत हो रहा है। ये 1 लाख का 12,000 रुपीज़ हमने निकाला है, तो हम क्या करेंगे, टोटल करना है, सॉरी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इज प्लस दिस। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर कैपिटल हमारा ये हो गया। तो यहाँ पे हमारा कितना कैपिटल आ रहा है देखिए,
29 लाख रुपीज़। 1 लाख का आपका 29 लाख रुपीज़ बनता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 3 लाख बन गया, यहाँ पे 5 लाख बन गया। तो अगर आप इसमें 1 लाख की जगह अगर आप 5 लाख रुपए डाल देते हैं एक बार, सिर्फ ये एक बार डालना है, बार बार नहीं डालना हर साल, तो ये आपका 14,97,000 हो गया। तो अगर हम इसी चीज़ को कंपाउंड करते रहें अलग अलग आर पे, तो आप देखेंगे अगर मान लीजिए अगर हमारा एफ पे हमने लगाया होता तो हमारा सिर्फ इंटरेस्ट होता 7%, तो जिसका इम्पैक्ट हमारा बन रहा है 14 लाख रुपए। ठीक है, और मैंने जैसे ही इसको 12% किया तो ये हो गया समथिंग एल्स। सॉरी, इसको कैपिटल 1 लाख करेंगे पहले। यहाँ पे देखिए 1 लाख पे 29 लाख हो रहा है, यहाँ पे मैं पहले इसको कर देता हूँ 8% या मैक्सिमम 7.77% ले लेते हैं। जो भी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ये एजुकेशनल और रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ऐसा नहीं है कि आप यही करेंगे, डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए आपका कैपिटल, इसको मैं 7,61,000 यहाँ पे कैपिटल बना है आपका। 1 लाख का 7 लाख हुआ है 30 साल में। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे, सॉरी, ये ऐसे रहेगा। अभी हम इसको वापस आर को यहाँ पे 12% करते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड में ईजिली मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए आप फ़र्क देख रहे हैं, यहाँ 29 लाख रुपीज़ हो रहा है। तो अब हम इसको एक, ये तो हमने जनरल कैलकुलेटर एक्सेल पे बना लिया, अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे किसी म्यूचुअल फंड एसआईपी कैलकुलेटर पे। तो एसआईपी कैलकुलेटर पे जाएंगे, तो यहाँ कोई भी एसआईपी कैलकुलेटर, मैं ये वाला ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया फॉर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, आपको ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है 8% या 7.5% का एफडी में जैसे मिलता है। तो ये टोटल कितना हो गया, 49 लाख रुपीज़। ये 5,000 का हर महीने कंपाउंड हो रहा है 30 ईयर्स के लिए। इसका अगर आप फुल इलस्ट्रेशन देखेंगे तो वो यहाँ ऐसे दिख रहा है। ठीक है, वो आप अदर कैलकुलेटर्स में जाके देख सकते हैं। मैं क्या करूँगा, 7.5 को सिर्फ 12% करूँगा, जो कि म्यूचुअल फंड में मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1.6 करोड़। ठीक है, पॉइंट क्या है कि इससे मैटर नहीं करता है कि आपका अमाउंट कितना है, वो तो मैटर करता ही है। ये जो 0.1, अगर मैं सिर्फ इसको 12 की जगह 13% कर दूँ तो देखिएगा ये 2 करोड़ हो गया। देखने में ये 1% बढ़ा है, लेकिन आपका जो टोटल अमाउंट है वो देखिए 40 लाख रुपए बढ़ गया। तो आपको ही जब आपको अगर कंपाउंड करना है और पैसे कमाने हैं लॉन्ग टर्म मार्केट में, या लॉन्ग टर्म अपना फ्यूचर बनाना है फाइनेंशियल वर्ल्ड में, तो आपको परसेंटेज में सोचना पड़ेगा, एब्सोल्यूट फिगर्स से ऊपर उठना पड़ेगा। आपको ये सब नहीं देखना है कि 5,000 जा रहा है तो कितना हो रहा है, आपको देखना है कि परसेंटेज कितना मिल रहा है। क्योंकि जितने भी फाइनेंशियल लिटरेट लोग होते हैं वो परसेंटेज में कैलकुलेशन करते हैं, ना कि एब्सोल्यूट फिगर्स में। करेक्ट है। तो अब म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो एक साइट है जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है। ठीक है, इसमें आप जा करके म्यूचुअल फंड की सारी बातें यहाँ से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड की स्कीमों में कौन सा रिस्क होता है, इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, क्या होता है। तो एक, यहाँ तो बहुत सारे फंड मिल जाएंगे, अगर आप किसी भी चेक करेंगे जा करके तो म्यूचुअल फंड बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो म्यूचुअल फंड की लिस्ट है, मतलब आप जब आप म्यूचुअल फंड में लॉगिन करके देखोगे बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं मार्केट में। ठीक है, लेकिन एक बेट लगी थी, दे यहाँ पे एक बेट लगी थी, बेट बिटवीन वॉरेन बफेट, एक बफेट, वॉरेन बफेट जी की एक बेट लगी थी हेज फंड्स के साथ। मतलब हेज फंड वो लोग होते हैं जो बहुत ही लिटरेट और बहुत ही मार्केट को अंडरस्टैंड करने वाले लोग होते हैं, जिनको हेज फंड के नाम से जाना जाता है। ये ऑल टुगेदर एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री है। तो जब इसमें आते हैं तो यहाँ पे ना, जब आप चेक करेंगे तो बफेट ने कहा था कि अगर आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं, इंडेक्स फंड मतलब आप उस कंट्री की टॉप 50 कंपनीज या टॉप 100 कंपनीज या टॉप 500 कंपनीज, जो भी उसकी जैसे यूएस में 500 कंपनीज चलती हैं, एस एन पी 500 चलता है वहाँ पे, इंडिया में निफ्टी 50 चलता है। तो उन्होंने बोला कि जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप किसी भी हेज फंड और प्रोफेशनल से ज़्यादा पैसा कमाएंगे। उन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उन्होंने हेज फंड इंडस्ट्री को एक चैलेंज दिया, उसमें पोर्टुगीज पार्टनर्स एलएलसी ने ये एक्सेप्ट किया
कि हम दो पार्टीज ये इसको चेक करेंगे। तो उसमें क्या हुआ, बफेट अल्टीमेटली सक्सेसफुली कंटेंशन वाज द इंक्लूड फीस कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस S&P 500 इंडेक्स फंड, दिस इज इंडेक्स फंड वुड आउट परफॉर्म अ हैंड पिक पोर्टफोलियो एच फंड ओवर 10 years। मतलब इंडेक्स फंड परफॉर्म्स ग्रेटर देन प्रोफेशनल्स। इसका मतलब ये नहीं है कि हेज फंड पैसे नहीं कमाते, आउट परफॉर्म कर जाता है इंडेक्स फंड। हेज फंड का में ट्रेडिंग स्टाइल मैटर करती है, किस तरीके से किया, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी डिटेल्स तो दी नहीं है, लेकिन जनरल बात यह है, मोटा मोटा जो हम आपको समझाना चाहते हैं वो ये है कि अगर आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, और वो भी सिर्फ इंडेक्स फंड में, और इंडेक्स फंड में भी डायरेक्ट, एक होता है इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो हम इसको सर्च करेंगे तो क्या होता है, ये यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये आपको 15% का 3 साल का रिटर्न दे रहा है। यहाँ पे देखिए, ऑल टाइम इसने 13% का रिटर्न दिया है। यहाँ पे मतलब अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करूँ तो इसने 13% का एवरेज रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में 4.62, पिछले 6 महीने में 11%, पिछले एक साल में 25%, पिछले 3 साल में 15%, पिछले 5 साल में 16% के अराउंड ऐसे रिटर्न दे रहा है। तो जब वॉरेन बफेट ने बोला कि इंडेक्स फंड लगाना है, हम आपको बता रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में इसको सेलेक्ट करने के लिए कोई आपको अपना इस्तेमाल नहीं करना है, कि एनालिसिस करनी है, कोई इंटेलिजेंस नहीं चाहिए ऐसी खास। सिंपल आपको इंडेक्स फंड में पैसा लगाना है, और अपना रिटायरमेंट फंड आप जो प्लान्स लेते हो वो अगर आप लेना चाहते हो ले लो, बट अगर आप थोड़ा सा मार्केट को समझते हो, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जो जो भी आप रिटायरमेंट प्लान लेंगे, जो भी म्यूचुअल फंड लेंगे, जो भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेंगे, उनका पैसा घूम के मार्केट में ही आता है, बट आपको ये बताया नहीं जाता, क्योंकि उसमें लिखा रहता है नीचे कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, या दिस प्लान इज लिंक्ड टू द मार्केट्स, ऐसे करके लिखा होता है। तो हमने यहाँ पे 10,000 रुपये का, अगर हम म्यूचुअल फंड, एक नया एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10,000 का म्यूचुअल फंड 30 साल के लिए 12% एवरेज रिटर्न, कोई बहुत ज़्यादा नहीं लिया मैंने, अभी आपको दिखाया कि कितना मिल रहा है, ये पैसा आपका बन जाता है 3 करोड़ रुपये। इट्स द एक्सीलेंट वे। अगर आप स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं जानते, आप शेयर सेलेक्ट करना नहीं जानते, आपको कुछ नहीं पता, म्यूचुअल फंड इज़ मैंडेटरी। आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना पड़ेगा। आने वाले टाइम पे आपको फाइनेंशियली लिटरेट होना पड़ेगा। अभी जो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके रेट्स आपको बड़े दिखते हैं एफडीज़ के, ये धीरे धीरे कम हो जाएंगे। यूएस में निगेटिव में चलता है रेट, तो वहाँ बैंक में पैसा देने के लिए आपको चार्ज देना पड़ता है। तो इंडिया में अभी ये चीज़ नहीं है, क्योंकि इंडिया अभी ग्रोइंग कंट्री है। तो अगर आप अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म सोचना चाहते हैं तो आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और होती है एसआईपी एंड लमसम। एसआईपी में क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये हर महीने आपके अकाउंट से कटता रहेगा। लमसम अमाउंट में क्या है कि जब आपको लगा कि एक अपॉर्चुनिटी आ रही है तो वहाँ पे आप पैसा लगा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर कैपिटल एंड एपेटाइट। यहाँ पे टॉप 10 म्यूचुअल फंड भी दिए हुए हैं, जैसे आप ये देखिए निफ्टी, एच किसी का भी लगा सकते हैं। अब ये फ्लेक्सी फ्लेक्सी कैप मतलब, ये हम लोग वीडियो नेक्स्ट में कवर करेंगे, जैसे मल्टी कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, कई तरह के फंड होते हैं, लेकिन अभी सिंपल करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यूटीआई, निफ्टी, इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ में प्लान में इसमें लगाना है। इसमें पैसा लगाएंगे अगर आप, तो आपको आराम से देखिए 12-15%, 13% मिल जाएगा, जो आपको किसी और एसेट क्लास में नहीं मिलता है। मतलब अगर मैं यहाँ जाऊँ तो आपको आरबीआई सेविंग अकाउंट में 4%, आरबीआई 7%, 8%, म्यूचुअल फंड में 12%। कुछ लोग होते हैं जो स्टॉक्स में स्टडी करने के बाद, थोड़ा एनालिसिस करने के बाद वो 25% भी निकाल लेते हैं, तो उनका आरओआई बढ़ जाता है। कुछ लोग 50% भी निकाल लेते हैं, उनका आरओआई बढ़ जाता है। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए होती है, म्यूचुअल फंड में आप छोटे इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हैं, 5,000, 10,000 से। रियल एस्टेट में ऐसा नहीं कर सकते, ऑल द वे आर रीट्स आ गए हैं, आर ई आई टी जो ट्रस्ट हैं वो आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी भी वो इतना पॉपुलर नहीं है, उतना उसका अभी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ, उसमें बहुत सारा अभी चीज़ें हैं वर्कआउट करने के लिए। तो आप म्यूचुअल फंड को ज़रूर कंसीडर करें अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में, दिट शुड बी योर पार्ट। कंट्री स्टॉक मार्केट के बैक्ड होती है, कोई भी कंट्री स्टॉक मार्केट के बिना सर्वाइव बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकती है। स्टॉक मार्केट से डरिए मत, स्टॉक मार्केट को अपना फ्रेंड बनाइए। स्टॉक मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी जब आप आएंगे इसमें। और अगर आप इसमें प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आप प्रोफेशनल बन सकते हैं, क्योंकि अभी मैं जो आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ, दीज आर टोटली रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग फिलहाल। लेकिन धीरे धीरे करके मैं आपको ट्रेडिंग में भी लाऊंगा, मैं आपको ट्रेडिंग की भी, क्योंकि मैं खुद एक ट्रेडर हूँ और मुझे मोर देन 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मार्केट में। मैं बहुत सारे पैसे मैंने कमाए हैं, बहुत सारे पैसे मैंने लॉस किए मार्केट में, तो वो एक अलग चीज़ है। तो अभी मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग, देखिए हमारे पास ना एक दो प्लान होने चाहिए। एक होना चाहिए हाउ टू, सॉरी, एक होना चाहिए रिच विथ फ्लो,
और एक होना चाहिए रिच विद फास्ट। दोनों प्लान होने चाहिए। स्लो में आपके पास म्यूचुअल फंड है, फास्ट में आपके पास डायरेक्ट स्टॉक्स है, या आप डायरेक्ट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसको अवॉइड मत करिए, अदरवाइज आप इसको नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि बिजनेस करिए जॉब मत करिए, ऐसा नहीं है। आप जॉब, अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अलाउ नहीं कर रही है तो आप बिज़नेस मत करिए, आप जॉब करिए। जॉब करने के बाद आप बिज़नेस करिए, जॉब के साथ बिज़नेस करिए, वीकेंड्स पे बिज़नेस करिए, या नाइट में कुछ आप ट्राई कर सकते हैं, साइड हसल्स बहुत सारे इंटरनेट पे वीडियोस आप देख सकते हैं। तो आपके पास पैसे कमाने का स्लो रास्ता भी अवेलेबल है, फास्ट रास्ता भी अवेलेबल है। तो आप इसको, उम्मीद है कि आपने ये वीडियो आपको समझ में आएगा, वाई इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड सही है या गलत। तो ये गलत नहीं है, सही है। कुछ लोग गलत इसलिए बोलते हैं इसको, वो जो लोग स्टॉक्स में बहुत पैसा बना लेते हैं या ट्रेडिंग में बहुत पैसा बनाते हैं, वो इसको गलत बोलते हैं। नहीं, ये गलत नहीं है, और पूरी तरह से सही है। आपको इसको अपने फाइनेंशियल कॉर्पस में डालना है। कुछ लोग इसकी बुराई करेंगे कि इसमें आरओआई उतना नहीं बनता है, लेकिन अगर आप सोचो कि अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं मालूम मार्केट के बारे में, और आप स्टॉक्स भी नहीं खरीद पा रहे हो, तो बेटर होगा ना कि आप 12% रिटर्न निकाल लो। तो इट्स, ये गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, आप देख रहे होंगे बहुत सारे कमर्शियल एड्स भी चलते हैं आजकल म्यूचुअल फंड सही है के ऊपर। तो आपको मैंने ऑफिशियल वेबसाइट भी बताई है, आप वहाँ जाके स्टडी भी कर सकते हैं। इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे और वीडियोस भी हैं, वो भी देख सकते हैं। अपने को इन्हेंस कीजिए, अपनी नॉलेज को इन्हेंस कीजिए, और हमारे चैनल को और हमारे व्यूज़ को आप देख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, सब्सक्राइब करिए। और जैसा आपको कमेंट्स में अगर आपको कोई क्वेरी है या डाउट है या कुछ और आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट करिए, बताइए, मैं उस पर वीडियोज़ हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।